वहीं अकबरपुर क्षेत्र की ग्राम पंचायत माधोगढ़ में मतदान को लेकर चहल पहल बनी रही। यहां निर्वाचन विभाग की ओर से चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी। वहीं पुलिस की टीम भी लगातार गश्त करती रही। इसके अलावा अकबरपुर में 3 बूथों पर प्रक्रिया चली। सुबह अपना कामकाज निपटाने के बाद महिलाएं वोट डालने के लिए घर से निकली। धूप अधिक होने के चलते लोग धीरे धीरे वोट डालने आते रहे। निर्वाचन विभाग के अधिकारी प्रतीक जुईकर ने भी बूथों का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि केंद्रों पर पानी, बिजली, टेंट और दिव्यांगों के लिए व्हील चेयर का इंतजाम किया गया है। उधर अकबरपुर पुलिस लगातार केंद्रों पर गश्त करती हुई नजर आई। इसके जरिए शांतिपूर्ण भयमुक्त मतदान सुनिश्चित किया गया। यहाँ पर हम दिखाएं तो जो पर्चियाँ काटी जा रही है, यहाँ पर्ची लेकर फिर अपना मतदान करने जाएंगे। तो ये 167-68 जो बूथ केंद्र है, वहाँ के बाहर 200 मीटर की दूरी पर जहाँ लाइन भी बना दी गई है कि इससे अंदर ये जो एजेंट है यहाँ नहीं बैठेंगे, तो उसके बाहर ही ये बैठे हुए हैं। तो हम यहाँ बात कर लेते हैं। जी जी, अभी सुबह का समय है, पर्ची कट रही है। हाँ, पर्ची कटी रही है, आ रहे हैं कम पब्लिक, और हमने घर घर भी वितरण किए पर्ची, और अच्छा रुझान है जनता के अंदर वोटिंग के लिए। और मुझे लगता है कि अब की बार 75 या 85 के लगभग पोलिंग बूथ जाएगा, और निश्चय ही हमको बिल्कुल पूरी उम्मीद है कि हमारे भूपेंद्र यादव जी बिल्कुल चुनावों में जीत रहे हैं एक तरफा। तो आ रहे हैं पर्ची कटवाने? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, हाँ जी भाई साहब, हाँ जी बताओ, जो अपनी पर्ची कटवा रहे हो हैं? जी सर। हाँ, तो अपने जैसे बीएलओ ने घर घर नहीं पहुंचाएगी पर्ची? नहीं, घर घर पहुंची है, मेरे को पता नहीं था, मैं काम पे से आया था वो सिर्फ वोट डालने के लिए। अच्छा। और मैं चाहता हूँ कि वोट ज़्यादा से ज़्यादा डाले, ताकि बीजेपी को फायदे अच्छा से अच्छा हो, और जितनी वोट बैंक ज़्यादा होगा उतना बीजेपी को फायदा होगा। अच्छा, गर्मी का मौसम है, क्या कहो, आएंगे कि मतदाता घरों से बाहर निकल? नहीं, अच्छा रुझान है सबका, सबको एक ही चीज़ चाहिए कि बीजेपी को वोट डाले ज़्यादा से ज़्यादा, और बीजेपी को अच्छा फायदा मिलेगा इस बार। 400 पार हो जाएंगे मोदी? 400 प्लस होना चाहिए, 400 प्लस क्या, 450 प्लस होना चाहिए अब की बार। अकबरपुर में क्या माहौल रहेगा? अकबरपुर में 90% पोलिंग बीजेपी की है। बीजेपी जी। इस बार मोदी क्या? मोदी के लिए यही है कि 400 पार का तो उन्हों का नारा है, लेकिन हम कहते हैं कि 450 पार, और ऐसी मजबूत सरकार जो आने वाले वक्त में एक कड़े फैसले ले सके, ताकि हमारे देश में जो भी गलत कानून बने उन कानून की धाराओं को हटाया जाए। जी, और भी हाँ बताओ जी कि अपने क्षेत्र में कैसा माहौल रहेगा? अब मतदाता धीरे धीरे आ रहे हैं, गर्मी का समय है। आपके बीजेपी का बहुत अच्छा माहौल है लोकसभा में, और 70% वोट बीजेपी को जाएंगे। तो अब मतदान के लिए आ रहे हैं, मतदाता पर्ची वगैरह कट रही है? हाँ, अब चालू हो जाए, बस अब पर्ची कटने का ही काम है। अच्छा, तो ये कौन कौन से बूथ है अपने यहाँ? हमारे अकबरपुर में 67, 68 और 69, 170, 167, 168, 169। तो इस बार बीजेपी क्या रहेगा? बढ़िया रहेगा, अच्छे वोटों से जीत जाएगी। जी बताओ, आज मतदान प्रक्रिया गर्मी के चलते कैसा रहेगा? आज मतदान प्रक्रिया है, और हम भूपेंद्र जी के यादव के नेतृत्व में वोट डालेंगे। और अब मौसम को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जैसे धूप ज़्यादा रहेगी आज, पर हम कर रहे हैं व्यवस्था, ठंडा पानी है वोटर्स के लिए, और बाकी छाई की व्यवस्था है, बाकी कूलर पंखे लगवाएंगे, और राष्ट्र के हित में हम वोट डालेंगे। भूपेंद्र यादव को राष्ट्र हित में वोट डालेंगे, क्योंकि वो उच्च कद के नेता है और नरेंद्र मोदी को के बहुत ही नज़दीकी प्रवक्ता है या नेता मान लो। अगर हम जीतते हैं भूपेंद्र यादव तो कितना विकास होगा? सर, विकास की तो गंगा बहेगी, क्योंकि जो हिसाब से हमको लग रहा है कि वो 5 नवरत्नों में से एक नवरत्न है। जैसे अपने एयरपोर्ट, उसका मसला चल रहा है, तो एयरपोर्ट का भी हमको लग रहा है, आश्वासन दिया उन्होंने कि भाई बनेगा। बुलेट ट्रेन का है, वो एलिवेटेड रोड का है, बाकी ये बिजली, पानी, सड़क, नाले, ये तो चलते ही रहते हैं। तो दिख ही रहा है, और विकास दिख रहा है सामने। विकास तो दिख ही रहा है। जहाँ पे हमारे कांग्रेस के टाइम 72 एयरपोर्ट थे, और आज उनको लगा के 140 एयरपोर्ट आज हमारे हिंदुस्तान में। इससे बड़ा 10 साल में इतने बन 10 साल में, हाँ 65 साल। आप देख सकते हो कि विकास क्या है। विकास की तो गंगा बह चुकी है, और चौगुनी रफ्तार से उन्होंने 65 साल में किया है, मोदी जी ने 10 साल में कर दिया। तो विकास तो आप खुद देख सकते हो, हमें पूछने की जरूरत ही नहीं है, सबको दिख रहा है। आज एलिवेटेड रोड बन रहे हैं,
ऐसे रोड जो विदेशों में नहीं देखे जाते, आज वो हमारे हिंदुस्तान में देखने को हमें मिल रहे। तो विकास का नहीं है, विकास चारों तरफ है। ललित जी सरकार बनाने को चल रहे हैं, जबकि सीटें 232 पे खड़े हैं प्रत्याशी कांग्रेस, और ललित यहाँ से तैयारी कर रहा है। वो अगर जीत भी जाता है तो यहाँ क्या होगा, अपने कुछ नहीं होगा। इसी वजह से मैं तो यही कहता हूँ सभी भाइयों से कि भूपेंद्र यादव को जितना हो सके सपोर्ट करो, राष्ट्र हित में वोट डालो, जिससे अपने देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री है वो दोबारा बन के और अपने देश का विकास हो सके। देखिए, अभी एक तो खेती किसानी का काम जो चल रहा है उसकी वजह से लोग अभी अपने काम में व्यस्त हैं, और महिलाएं घर के काम में, खाना बनाने में और घरेलू कार्य में व्यस्त हैं। 10 बजे बाद यहाँ वोटिंग की स्पीड जो है वो बढ़ेगी और लोगों में उत्साह है वोट के प्रति, वोट करने लोग आएंगे। अच्छा, मतलब कब तक भीड़ रहती है और कब फिर एक बार देखा गया कि पिछली बार भी कम, मतलब दोपहर बाद कम हो जाती है? ये वोटिंग का जो पीक आवर्स है वो 10 बजे से 2 बजे के बीच में है। लोग 10 बजे, जैसे महिलाएं घर से फ्री होती हैं और लोग बाग भी अपना काम करके, अभी सुबह जो मजदूरी करने वाले लोग हैं वो सुबह सुबह आ गए और वोट डाल गए। उसके बाद में जो लोग घरों के काम से फ्री होके आएंगे वो 10 बजे बाद आएंगे, और वो लगभग 2-3 बजे तक भीड़ रहती है। तो व्यवस्थाएं कैसी है? व्यवस्थाएं एकदम दुरुस्त हैं, सब माकूल व्यवस्थाएं हैं। तो मतदाता भी आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं? हाँ, गर्मी का मतदाता बिल्कुल धीरे धीरे जो जैसे फ्री है वैसे आ रहा है, और 10 बजे बाद देखना लाइन लग जाएगी। अच्छा, तो अब पानी, टेंट व्यवस्था, छाया व्यवस्था? हाँ, पानी की पूरी व्यवस्था है, तो उसकी छाया के लिए पूरा बरामदा है। कितनी लाइन लग जाए, कोई किसी भी मतदाता को कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक ठीक। तो हम बताए तो 169 बूथ है, हालांकि दो मतलब गर्मी थोड़ा सा दिखाने लगी है, तो अभी सन्नाटा पसरा हुआ है। लेकिन यहाँ जो स्थानीय लोगों को कह रहा है कि जैसे जैसे समय निकलेगा अपना काम छोड़कर फिर बूथ केंद्र तक आएंगे। तो अभी हम दिखाएं, पूरी तरह सन्नाटा पस रहा है। कुछ जैसे मतदाता इक्के दुक्के आ रहे हैं, धीरे धीरे घरों से निकल रहे हैं और अपना मतदान कर रहे हैं। तो अभी, और अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो यहाँ पूरी चाक चौबंद व्यवस्था है, छाया की, पंखे की, हवा की और पानी की पूरी तरह व्यवस्था है। लेकिन अभी जो ये लोकसभा चुनाव है, गर्मियों के समय में इसी तरह मतदाता आते हैं कि धीरे धीरे मतदाता अपने घरों से निकलेंगे और यहाँ मतदान करने के लिए पहुंचेंगे। तो यहाँ पर अब हम दिखाएं तो पूरी तरह और भी है। हम यहाँ जो BLO मैडम है उनसे भी जान लेते हैं कि किस तरह की व्यवस्था है और किस तरह का चुनाव चल रहा है। जी 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 मैम, बताओ। चुनाव शांतिपूर्वक चल रहा है। 169 बूथ पे मैं फिलहाल हूँ, और यहाँ पे सुबह से ही लोग बाग 1-1, 2-2 करके आ रहे हैं। लाइन तो नहीं लग रही है अभी, पर अभी सुबह मजदूरी पे जाने वाले जो लोग हैं, जल्दी चले जाते हैं, वो अभी डालने के लिए आ रहे हैं। अभी घरों से निकल करके आएंगे मतदाता, जब काम वाम करके, थोड़ा नाश्ता वाश्ता करके। अच्छा, प्रशासन ने लगातार जागरूकता कैंप किया है, हाँ बिल्कुल, रैलियां प्रशासन की निकाली तरफ है। से बिल्कुल हेला टोली का गठन किया गया है, जो बच्चों ने घर घर जा करके वोट डालने के लिए लोगों को जागरूक करके आए हैं। उसके अलावा भी महीने भर से ही लगभग प्रोग्राम चल रहा है और लोगों को सभी को जागरूक किया गया है इसके लिए। तो मतदान प्रतिशत अच्छा रहने की संभावना है। तो गत मतलब पिछले समय की बात करते इस बार अधिक हो सकता है? हाँ, इस पर पिछले वाले से अधिक हो सकता है लोकसभा चुनाव का प्रतिशत। जैसे अब शादी ब्याह होगा, हाँ चल हाँ, रहा है थोड़ा तो- बस शादी ब्याहों का है, तो कल का सावा भी था उसकी वजह से, और थोड़ा खेतों में काम कर रहे हैं उसकी वजह से थोड़ा सा भीड़ भाड़ कम है अभी। नहीं, अगर वो भी ना होते, सावे वावे ना रहे, तो और बिल्कुल प्रतिशत अच्छा रहने की संभावना है। नहीं, सबको जागरूक किया है। पहले बिल्कुल। अपना काम छोड़ के हाँ, पहले अपना काम छोड़ करके लोग बाग मतदान करने के लिए आ रहे हैं। मजदूरी पे जाने वाले भी सुबह सुबह आ गए हैं। जो बाहर जाने वाले लोग हैं वो सुबह सब करके गए हैं 8 बजे पहले ही। तो अब तक कितना प्रतिशत मतदान हुआ? अंदाजे से मुझे लग रहा है 2%, 3% तो ही गया होगा। हाँ, अभी तो जैसे समय निकलेगा 200 करीब तो वोट पड़ ही गए, 100-200 के 100 तो पड़ ही गए होंगे सुबह सुबह। व्यवस्था पूरी। हाँ बिल्कुल, व्यवस्था बढ़िया है एकदम। जी जी, बताओ किस तरह की व्यवस्था है, किस तरह जी, मतदाता आ रहे हैं? हमारे मतदाता खूब आ रहे हैं। जो मजदूरी पे जा रहे हैं वो तो अपने भाई अब जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से निभा रहे हैं कि हमारा वोट खराब ना जाए। और जैसे ही घरेलू जो महिला है वो अपना काम करके धीरे धीरे घर से बाहर वोट देने आएंगी। अच्छा, तो अब धूप का मतलब धीरे धीरे असर दिखने मिल रहा है, गर्मी का, तो गर्मी का भी थोड़ा असर पड़ सकता है? नहीं, गर्मी का असर पड़ेगा, लेकिन जो जागरूक है आजकल सभी महिलाओं पुरुषों वोट के प्रति बहुत जागरूक हो गए। जैसे भी उनको समय लगेगा, जैसे भी लगेगा, वो वोट देने जरूर आएंगे। तो अब आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं? धीरे धीरे सब निकल कर आ रहे हैं। जैसे समय 11-12 बजेंगे करीब करीब सभी लोग अपने घर से वोट देने जरूर आएंगे। तो कौन सा मतदान केंद्र है? 169 मतदान। अच्छा, तो हम बात करें तो यहाँ साफ तौर पर कहना है कि यहाँ BLO भी है और भी हेल्थ टीम जो लगाई गई है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, कि जैसे गर्मियों का समय खेती बाड़ी भी की जा रही है, फसल भी निकाल रहे हैं, लेकिन और काम छोड़कर तब भी यह मतदान धीरे धीरे
प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। तो इस बार जैसे प्रशासन ने भी लगातार अपना जागरूकता अभियान चलाया था, तो ऐसा लग रहा है, मतलब ये उम्मीद जताई जा रही है कि मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। और शादी ब्याह भी है, लेकिन जो मतदाता है वो अपना सब काम छोड़कर पहले मतदान के लिए